के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, भक्तामर स्तोत्र का हमारा मीनिंग और उच्चारण दोनों ही चल रहे हैं। हमने 19 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की। 19 श्लोक का जो मीनिंग था वो उस दिन थोड़ा बराबर नहीं था दूसरे पेज का, तो मैंने ऐसे करके बताया था, लेकिन एक एक मीनिंग वापस मैं एक बार करा लेती हूँ। 19वें श्लोक का, हे स्वामिन, तमस्सु यानी अंधकार, संपूर्ण अंधकार, युष्मन मीन्स आपके मुख चंद्र द्वारा दलितेषु नष्ट कर दिए जाने पर, सर्व ऋषु रात्रि में, शशिनावा, शशिना का मतलब होता है चंद्रमा, वा मीन्स अथवा, चंद्रमा अथवा अन्य मने दिन में, विवस्वता सूर्य से, विवस्वता का मतलब सूर्य, शशिना का मतलब है चंद्र, दिन में, अन्य का मतलब दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा से कि मने क्या प्रयोजन है, क्योंकि आपके द्वारा इतना प्रकाश हो गया है केवल ज्ञान का। मतलब यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है नियम, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए तो दिन में सूर्य चाहिए, रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश चाहिए, लेकिन मानतुंग आचार्य की भगवान के प्रति इतनी भक्ति हो गई है, अब भगवान में ही उनको ज्ञान दिख रहा है, भगवान में प्रकाश दिख रहा है, भगवान में उनको शांति के दर्शन हो रहे हैं, इसलिए वो अपने लिए कह रहे हैं कि मुझे अब सूर्य की भी जरूरत नहीं है और न चंद्र की जरूरत है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, कॉमन पीपल है, उनके लिए तो सब जरूरत होती है, क्योंकि बिना चंद्र बिना सूर्य के वो काम कैसे करेंगे, कोई काम भी नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु के प्रति उनकी इतनी भक्ति है, भक्ति के कारण वो ऐसे कह रहे हैं कि मुझे दिन में भी सूर्य की जरूरत नहीं है, रात्रि में भी चंद्रमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके दर्शन कर ली है और आप में ही मुझे ज्ञान का प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। तो क्यों जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ये जीव लोग यानी संसार में, शालीवन का मतलब खेतों में, शालिनी यानी धान्य के, शालिनी यानी चावल होता है ना, चावल, धान्य के निष्पन्न पक जाने पर, यानी चावलों की खेती पक गई है, उसके बाद पानी की जरूरत नहीं होती है। पानी की जरूरत कब तक होती है, जब तक फसल बराबर नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती है, तब तक जरूरत होती है। लेकिन तो ये तो धान्य के पक जाने पर जल भार नम्र ही, जल से नम्र यानी झुके हुए, भरे हुए, जलधर यानी बादलों से, कियत मने क्या कार्यम प्रयोजन हो सकता है, यानी खेती पूरी पक गई है, अब पानी के बादल आए तो क्या, नहीं आए तो क्या, उससे क्या काम हो सकता है, कुछ भी काम नहीं हो सकता है। वैसे मैंने आपके अंदर केवल ज्ञान का प्रकाश मुझे दिख गया है कि आप में इतना प्रकाश है केवल ज्ञान का। अब मुझे न सूर्य की जरूरत है दिन में, न रात्रि में चंद्रमा की जरूरत है। जैसे खेती पक जाने के बाद पानी की जरूरत नहीं होती है, पानी की जरूरत तब होती है जब खेती पकती नहीं है, वैसे मुझे सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा तब थी जब मैंने आपके केवल ज्ञान का प्रकाश को देखा नहीं था, आपका दर्शन नहीं किया था। अब तो आपके केवल ज्ञान का प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे अब सूर्य की और चंद्रमा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आचार्य मानतु भक्ति के काल फरमा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट श्लोक करेंगे, 20वां श्लोक। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वं, नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। अब हम उच्चारण धीरे धीरे एक एक शब्द का करेंगे। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजः स्फुरन्
मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेपि आ भी बड़ा है, चल किरणाकुले, ले भी बड़ा है, कुलेपि, किरणाकुलेपि, इसे आपको याद करना है। अब हम संधि देखते हैं, संधि क्या क्या बन रही है। तो सबसे फर्स्ट लाइन में है कृतावकाशम। तो कृतावकाशम में दो शब्द हैं, ये देखिए, आ में से अ निकल जाएगा तो कृता अवकाशम, यहाँ पे अ निकल जाएगा आ से, तो बन जाएगा अवकाशम। अपन बोलते हैं अवकाश है, आज हमारी हॉलीडे यहाँ बोलते हैं, लेकिन अपन अवकाश नहीं बोलते, आज अवकाश रखा गया है, कृत अवकाशम। ओके। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेज स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेपि। ये कुलेपि है, तो ए के बाद ये जो एस है इसका क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, अ होने से अपी बन जाएगा, अ हो गया, हाँ, अ हो गया, तो इसका क्या बन गया, अपी बन गया। एक मिनट, सही नहीं लिखा गया, ये हट जाएगा, कुलेपि, अपी हो जाएगा, अपी। इसमें बस दो ही संधि हैं, ऊपर था कृत अवकाशम, ये आ है, इसमें एक तो अ इधर हो गया तो अकृत, फिर अ इधर निकल गया तो अवकाशम, तो दो संधि है, ज़्यादा नहीं इसमें। अब हम इन सब का एक एक का मीनिंग करते हैं, एक एक का मीनिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, देखिए श्लोक में देखिए, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, ज्ञानम माने ज्ञान, नॉलेज, यथा माने जैसा, एज, त्वयि आप में, इन यू, विभाति सुशोभित हो रहा है, मैनिफेस्टेड हो रहा है, तथा माने वैसा, ने द सेम, हरिहरादिषु, हर आदि यानी विष्णु महेश आदि, नायकेषु नायकों में, नहीं, यथा माने जैसा, तेज माने तेज, स्फुरन मणिषु प्रकाशवान मणियों में, महत्तम महत्व को, याति यानी प्राप्त होता है, तथा माने वैसा, किरण कुलेपि, किरणों से चमकते हुए, किरणाकुलेपि था ना, किरणाकुलेपि, तो सूर्य की किरणों से चमकते हुए, देखिए किरणाकुलेपि है तो किरणाकुलेपि, तो किरण यहाँ पे भी संधि निकालनी थी हमने, यहाँ निकाल सकते, किरण आकुले अपि, किरण आकुले अपि माने किरण कुलेपि यानी किरणों से चमकते हुए, काच सकले, काच के टुकड़ों में, सकले यानी टुकड़ा, काच यानी काच, न तू नहीं, अस्सी मने होता, मने वैसा प्रकाश जो ये कांच के टुकड़े हैं उसके ऊपर भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये जो मणि है, रियल में मणि है, उसके ऊपर भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लेकिन जो मणि है सूर्य के प्रकाश से और अधिक ब्राइट हो रही है और अधिक चमक रही है, लेकिन जो कांच के टुकड़े हैं सूर्य का प्रकाश आने पर भी उसमें कोई भी ब्राइटनेस नहीं है, कोई चमक नहीं है। तो भगवान को कहते हैं मानतुंग आचार्य के भगवान, जैसा ज्ञान आप में है वैसा और किसी में नहीं है। हरि हरि विष्णु ब्रह्मा महेश ये जो नायक है उनमें भी वैसा ज्ञान नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके पास तो केवल ज्ञान है। जो ये विष्णु ब्रह्मा महेश उनके पास केवल ज्ञान कहाँ है, वो इसीलिए उनका ज्ञान है वो फीका हो गया आपके ज्ञान के आगे, क्योंकि आप
आपके पास जो नॉलेज है वो केवल ज्ञान का नॉलेज है, और केवल ज्ञान के बराबर तो कोई इस संसार में नॉलेज भी नहीं है। इसलिए प्रभु आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आपका ज्ञान अच्छा है, इसीलिए ये जो ज्ञान है वो आप में ही सुशोभित होता है, वो हरिहर आदि नायकों में वो सुशोभित नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, जैसे ये मणियाँ हैं, ये ब्राइट मणियाँ हैं, ये कांच के टुकड़े, स्टोन छोटे छोटे कांच के पड़े हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश जो मणियों में सुशोभित होता है वो कांच के टुकड़ों में नहीं होता है। इसी बात को एग्जाम्पल से समझाया गया है। तेज स्फुरन मणिषु याति यथा महत्तम नैवम तु काच सकले किरणाकुले पे। तेज मणि तेज, स्फुरन मणिषु, स्फुरित यानी चमकती हुई मणियों में, यथा मैंने जैसा तेज महत्व को याति मैंने प्राप्त करता है, नैवम तो वैसा अन्य जगह नहीं, जैसे कांच के टुकड़े, सकले टुकड़े, वैसा कांच के टुकड़ों में नहीं। किरणाकुले भी, किरणों से आकुल होने पर भी, यानी किरणें हैं पूरी फैल गई थी, कुछ भी बाकी नहीं था, तो किरणों से आकुले पे व्याप्त होने पर भी कांच सकले यानी ये कांच के जो टुकड़ों में है वैसा प्रकाश कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। मणियों में जो प्रकाश सुशोभित होता है वो कांच के टुकड़े में नहीं होता है। वैसे ही प्रभु आपके पास इतना ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो अब उसको कहीं पर भी उसको स्थान नहीं मिला है रहने के लिए। वो अच्छा हुआ कि आपको ही उन्होंने टारगेट किया और सारा ज्ञान है वो आप में ही समाहित हो गया। हरिहर आदि अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन आपके ज्ञान के आगे उनका कोई ज्ञान नहीं है, ये मानतुंग आचार्य कह रहे हैं। तो आपको वापस एक बार कर देते हैं। ज्ञानम ज्ञान नॉलेज, यथावनी जैसा एज, त्वयि आप में, विभाति मैंने सुशोभित हो रहा है, तथा वैसा हरिहरादिसु, हरि का मतलब है विष्णु, हर मने महेश, हर हर महादेव बोलते हैं, विष्णु महेश आदि नायक के सुन नायकों में, न मने नहीं, यथा मने जैसा, तेज मने तेज, जैसे मणियों में होता है वैसे कांच के टुकड़ों में नहीं होता है। ऐसी बात आचार्य मानदुंग ने बताई है। स्फुरन मणिषु, प्रकाशवान मणियों में, महत्व मने महत्व को याति मैंने प्राप्त होता है, तथा मैंने वैसा किरण कुले भी, किरणा कुले भी गलत है, किरणा होगा, किरणा कुले भी यानी किरणा आकुले भी, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी सूर्य की किरणों से चमकते हुए, कांच सकले कांच के टुकड़ों में, न तो नहीं असी होता है। कांच का टुकड़ा है, सूर्य के प्रकाश से भी उतनी उसमें लाइट नहीं होती, ब्राइट नहीं होता है, लेकिन जो मणि होती रियल में, उन मणियों में सूर्य का इतना प्रकाश होता है, उसके आगे जो कांच का टुकड़ा है उसमें कोई भी प्रकाश नहीं होता है, ऐसा आचार्य मानतुंग फरमा रहे हैं। 21वां श्लोक, क्योंकि 20-21 करना है, 2 श्लोक करना है, हमने पहला 19वां श्लोक तो हमने केवल रिवीजन किया था। 21वां श्लोक हम पढ़ेंगे, एक बार उच्चारण करेंगे। मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु हेषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि हेन नान्या, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। यह मानतुंग आचार्य कह रहे हैं, प्रभु ये बहुत अच्छा हुआ कि पहले मैंने हरिहर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश उनको मैंने देख लिया का मतलब है उनको मैंने पहले पढ़ लिया, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत पहले हुए और आचार्य मानतुंग तो बहुत बाद में हुए। इसीलिए आचार्य मानतुंग कहते हैं मैंने पहले
हरिहर जो आप देख रहे हैं, हरिहर ब्रह्मा विष्णु, उनको पहले देख लिया तो बहुत अच्छा हुआ। यदि पहले मैं आपको देख लेता तो मुझे लगता पता नहीं वो दर्शन कैसा होगा, वहाँ क्या होता होगा। लेकिन मैंने पहले ही आपको, आपसे पहले ही मैंने क्या है, दूसरों को देखा, हरिहर आदि को पहले देख लिया, वो अच्छा हुआ। तो हरिहर आदि को पहले देखना वो अच्छा हुआ। इसलिए अब मेरे मन में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ देखने का मतलब है हरिहर आदि को मैंने पहले पढ़ लिया। मैंने उनकी जो बुक्स हैं उनके बारे में जो मिलता है वो मैंने पहले हरिहर यानी ब्रह्मा के बारे में, विष्णु के बारे में, महेश के बारे में, उन सब के बारे में मैंने पहले ही मैंने देख लिया का मतलब पहले ही मैंने उनको पढ़ लिया है। वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, संतोष की बात है। एक बार कोई व्यक्ति आपका दर्शन कर ले तो दूसरी बार भी वो अवश्य ही आपके दर्शन करेंगे। किम वीक्षितेन भवता भूयेन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। अब एक एक शब्द का हम मीनिंग करेंगे। हे नाथ, हे स्वामिन, ओ लॉर्ड, हरिहरादय। हरिहरादय का मतलब है हरिहर यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ऐसे तो आ जाते हैं। हरिहर आदि, आदि का मतलब तीनों आ जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों को। वो देव हैं एक प्रकार के। दृष्टा मैंने देखा, मैंने पहले ही देख लिया। आपको देखने से पहले ही मैंने किसको देख लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको मैंने पहले देख लिया, वो बहुत अच्छा हुआ। मन्ने वरम, मन्ने एव वरम, वरम माने श्रेष्ठ, अच्छा हुआ। मन्ने में मानता हूं या जानता हूं, मैं अच्छा मानता हूं। येसु मने क्योंकि उनको दृष्टेसु देख लेने पर, हृदय मने हृदय, त्वयि मने आप में ही अर्थात वीतराग में ही, तोषम संतोष को, याति एति प्राप्त होता है। तो ये मानतुंग आचार्य कहते हैं ये अच्छा हुआ मैंने पहले दूसरे के दर्शनों को पढ़ा। जो सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, वेदांत दर्शन है, उन सबको मैंने पहले पढ़ लिया। वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। यदि पहले आपके संपर्क में आता, पहले मैं कुछ नहीं पढ़ता, तो मेरे मन में आकर्षण रहता, अरे वो दूसरे धर्म वाले कैसे करते होंगे। लेकिन अब मेरे मन में कोई भी डाउट नहीं है, डाउट क्लियर हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने पहले आपको देख लिया है। इस प्रकार ये हमारा 21वां श्लोक भी हो गया है। इससे संबंधित एक बार श्लोक एक बार वापस हम पढ़ लेते पूरा। मन्ने, मन्ने मीन्स मानता हूँ, वरम मने श्रेष्ठ हुआ, एव दृष्टा मैंने दृष्टा मैंने देखे गए कौन, हरिहरादय, हरिहर आदय यानी हरिहर और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश एक शब्द में गए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को मैंने पहले दृष्टा देख लिया, वो बहुत अच्छा हुआ। वरम मने बहुत अच्छा हुआ। दृष्टेषु हेषु हृदयम त्वयि तोषमेति, जिसको त्वयि मने देख लेने पर, तोषमेतिम दृष्टेषु देख लेने पर, जिसको देख लेने पर, तोषम एति तोष यानी संतोष को प्राप्त होता है। किम वीक्षितेन भवता भूयेन नान्यः, भवता मीन्स आपके द्वारा, किम मने क्या, वीक्षितेन क्या देखा गया है, भूमि मने पृथ्वी पर, हेन नान्यः, हेन नान्यः आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। और कश्चिन मनोहरति नाथ भवान्तरेपि, हे नाथ दूसरा कोई भी मेरे मन को भवान्तर में भी यानी जन्मों जन्मांतर में भी मेरे मन का कोई भी हरण नहीं कर सकता है। क्योंकि पहले मैंने आपको नहीं देखा, वो अच्छा हो, पहले मैंने हरिहर आदि को देखा, वो बहुत अच्छा हुआ। उनको देख लेने के बाद तो अब मुझे लगता है कि आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वो पहले देख लिया, वो बहुत अच्छा हुआ। यदि पहले आपको देखता, बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश को देखता, तो मुझे मन में आता अरे इनका तो कितना अच्छा होता होगा। लेकिन मैंने पहले ही आपको देख लिया है, इसलिए अब मैंने पहले ही हरिहर आदि को देख लिया है, इसलिए अब मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि वो हरिहर आदि कैसे होते होंगे। क्योंकि उनके पास तो आत्म साक्षात्कार उनका नहीं है,
इसलिए केवल ज्ञान की भी उनके पास प्राप्ति होने का अभी स्कोप नहीं है। वो जब हृदय परिवर्तन होगा तब हो सकता है, लेकिन अभी उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए उनको लगता है कि हरिहर आदि भगवान मानतुंग कहते हैं कि हरिहर आदि को देख लिया वो बहुत अच्छा हुआ। यदि पहले उनको नहीं देखता, आपको देखता, तो मेरे मन में हमेशा रहता कोई वो दर्शन कितना अच्छा होगा, मैंने क्यों इसको अपनाया, ऐसे बार बार मेरा मन है वो डाउटफुल हो जाता। तो ऐसा भगवान मतलब आचार्य मानतुंग भगवान के प्रति भक्ति करते कह रहे हैं। एक बार श्लोक का पूरा उच्चारण करते हैं। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु हेषु हृदयं त्वयितोऽस्मीति किं वीक्षितेन भवता भुवि हेन नान्या कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेति। इस प्रकार हमारे 21 श्लोक हो गए हैं और इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ओम अरहम। अब हम भगवती सूत्र का लेते हैं थोड़ी देर के लिए। भगवती सूत्र के 14 प्रश्न हो गए हैं। अब 15 नंबर का प्रश्न है। पांचों इंद्रियों से कनेक्टेड है। 5 जो लास्ट के 5 प्रश्न है, अगर आपने श्रोतेंद्रिय इंद्र को समझ लिया ठीक वैसे ही सभी इंद्रियों का हो जाएगा। तो अब आगे हम प्रश्न जो जयंती श्राविका है वो भगवान से जो प्रश्न कर रहे हैं उसी को हम उनकी भाषा में सुनते हैं। सोइंद्रिये वसट्टेडम बनते जीवे किम जणये जीवे किम बंधये किम पकरे किम चिणाई किम ऊ चिणाई। जयंती श्राविका भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करती है कि जी बनते श्रोतेंद्र के बस आर्त बना हुआ जीव क्या कर्म का बंध करता है, क्या प्रकर्ष करता है, किसका चय करता है, किसका उपचय करता है। तो भगवान से जयंती श्राविका कह रही है कि श्रोतेंद्रिय जो है हमारे जो इंद्रिय 5 इंद्रिय हैं, इसमें एक एक कान। तो कान के वशवर्त जो जीव बन गया है तो क्या वो चय करता है, किसका उपचय करता है, यानी कर्म का जो बंध करता है तो कौन से कर्म का वो ज्यादा बंधन करता है। तो हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं डे टू डे लाइफ में उसमें सबसे ज्यादा हमारी शरीर की एक्टिविटीज होती है, बॉडी की एक्टिविटीज होती है। तो बॉडी की एक्टिविटीज होती है तो उसमें 5 इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियों में एक है श्रोतेंद्रिय। तो श्रोतेंद्रिय का वशवर्ती का मतलब है श्रोतेंद्रिय के जो शब्द, श्रोतेंद्रिय का विषय क्या है, शब्द है। वो 3 प्रकार का है, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। तो ये जो श्रोतेंद्रिय का वशीभूत हो जाएगा वो शब्द सुनने में उनका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा। तो उत्तराधारण सूत्र का 32वां चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें था कि यदि श्रोतेंद्रिय यानी शब्द का जो अट्रैक्शन किसको होता है, जो हिरण होता है, डियर, उसको शब्द बहुत प्रिय लगते हैं उनको, यानी सॉन्ग सुनाए तो बहुत उनको अच्छे लगते हैं। उसमें इतना वो मुग्ध हो जाता है कि कभी किसी को पकड़ना हो डियर को तो वो बहुत तान यानी म्यूजिक शुरू कर देते हैं, संगीत शुरू कर देते हैं, वो उनको सुनने लगते हैं। इतने में तो यह जो हंटरमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पकड़ करके ले जाते हैं। तो एक इंद्रिय के भी हम वश हो जाते हैं तो उससे भी हमारी लाइफ कितनी नुकसान में चली जाती है, यानी कितना नुकसान हो जाता है। यदि हम 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहेंगे तो हमारी क्या स्थिति बनेगी। एक इंद्रिय के विषय में भी यदि आसक्त हो गया उससे भी उसकी क्या स्थिति बनती है। एक इंद्रिय के विषय में भी आसक्त होने से अकाल में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यदि इंद्रियों में आसक्त नहीं होते हैं तो उस व्यक्ति का मोक्ष भी जल्दी होता है। इंद्रियों के विषय में जब व्यक्ति आसक्त होता है तब उसका संसार परिभ्रमण चलता रहता है। जयाचरण 24 में भी लिखा है, इंद्रिय विषय विकार थी नरकादिक रुलियो जीवरे किंपाक फलनी ओपमा रहे दूर थी दूर सदीवरे।
इंद्रिय विषय विकार थे, यानी इंद्रियों के विषय विकार, उनमें हम ऐसे उलझ गए, दब गए, जिसके कारण हम संसार में परिभ्रमण करते रहे। यदि हमें संसार परिभ्रमण से मुक्त होना है तो जो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें हमारा जो अट्रैक्शन है वो कम करना होगा। तो भगवान ने कहा कि श्रोतेंद्रिय के वश आर्त बना हुआ जीव क्या कर्म का बंध करता है, क्या प्रकर्ष करता है, किसका वो चय करता है, किसका वो विकास करता है, वो उपाय बताए। भगवान कहते हैं जयंती श्रोतेंद्र के वश आर्त बना हुआ जीव आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की शिथिल बंधनबद्ध प्रकृति को गाढ़ बंधनबद्ध करता है। अल्पकालिक स्थिति वाली प्रकृतियों को दीर्घकालिक स्थिति वाली करता है। मंद अनुभव वाली प्रकृतियों को तीव्र अशुभ भाव वाली करता है, यानी अनुभव वाली करता है। अल्प प्रदेश परिमाण वाली प्रकृतियों को बहुप्रदेश परिमाण वाली करता है। आयुष्य कर्म का बंध कदाचित करता है और कदाचित नहीं करता है। यह असात वेदनीय कर्म का बहुत उपचय करता है और आदि अंतहीन दीर्घ पथ वाले चतुर्गत्यात्मक संसार कांता में अनुपर्यटन करता है। तो भगवान कहते कि जयंती जो श्रोतेंद्र के वशीभूत हैं, श्रोतेंद्र में उनका सुनना ही उनको बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे शब्द सुनना। और कई लोग क्रिकेट मैच भी देखने जाते हैं, उसमें भी पता नहीं गाने बजते, पता नहीं, लेकिन जहाँ गाने बजते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। तो कानों को अच्छे शब्द होते हैं तो कान खुश हो जाते हैं। यदि हम किसी के बारे में यदि हम गलत शब्द का यूज करते हैं उसको अच्छा नहीं लगता है। तो श्रोतेंद्र का जो वशीभूत हो जाते हैं, यानी श्रोतेंद्र के प्रति जिसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो उससे भी व्यक्ति की क्या होती, अकाल मृत्यु होती है। वैसे ही चक्षु इंद्र के बारे में पूछ रहे हैं, चक्षिंद्रिय वसक्ते नम बनते जीवे किम जणये। बनते चक्षुरिंद्र के केवल बस आर्त बना हुआ जीव क्या कर्म का बंध करता है, क्या प्रकर्ष करता है, किसका चय करता है, किसका उपचय करता है। इस प्रकार पूर्ववत यावत चतुर्गत्यात्मक संसार कांतार में अनुपर्यटन करता है। माने जैसे श्रोतेंद्र के वशीभूत हो जाएगा तो संसार में वो परिभ्रमण करता रहेगा, जन्म मरण की परंपरा में वो घूमता रहेगा। वैसे चक्षु इंद्रिय का जो विषय क्या है, रूप है, तो रूप में वो आसक्त होता रहेगा। जैसे जैसे जो रूप आता रहेगा उसमें वो आसक्त होता रहेगा। तो चतुर्गत्यात्मक यानी 4 गति वाले संसार में वो परिभ्रमण करता रहेगा। नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियों में वो परिभ्रमण करता रहेगा। क्योंकि वो चक्षुंद्र का जो रूप है वो उसमें वो आसक्त हो गया, उसका अटैचमेंट उसके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब हमारा अटैचमेंट किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जागृत हो जाता है, तो वो यदि वो जागृत होता है अटैचमेंट, तो उससे क्या होता है, रागद्वेष बढ़ता है। रागद्वेष बढ़ने से जीव क्या है, चतुर्गत्यात्मक संसार में परिभ्रमण करता है। वैसे ही घ्राणेन्द्र का भी वैसे ही है। तो घ्राणेन्द्र का विषय है गंध, वो 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। तो सुगंध तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन दुर्गंध होते ही मुँह सिकुड़ जाता है, नाक पे हाथ लगा लेते हैं ताकि हमें बदबू ना आए, स्मेल ना आए, तो हम ऐसा करते। तो घ्राणेन्द्रिय का जो वशीभूत है, भगवान से पूछती है बनते, घ्राणेन्द्रिय के वश आर्त बना हुआ जीव क्या कर्म का बंध करता है, क्या प्रकर्ष करता है, किसका चय करता है, किसका उपचय करता है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार पूर्ववत या चतुर्गत्यात्मक संसार कांतार में अनुपर्यटन करता है। जैसे श्रोतेंद्र के वश बना हुआ जीव 4 गतियों में परिभ्रमण करता है। चक्षुरेंद्र का विषय है रूप में यदि आसक्त हो जाता है, किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है, तो वो भी 4 गतियों में परिभ्रमण करता है। वैसे ही घ्राणेन्द्रिय
और रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। तो उनमें भी वो ये स्पर्शनेन्द्रिय में स्पर्श का और रसनेन्द्रिय में रस का और घ्राणेन्द्रिय में स्मेल का। उनमें जो भी वशीवर्ती होते हैं यानी उनके अधीन रहते हैं, उसका संसार में परिभ्रमण चलता रहता है। इसलिए कोशिश करना है हम अपनी पांचों इंद्रियों को कितना कंट्रोल में रख सकते हैं। जितना हम कंट्रोल में रखेंगे तो हमारा यह भव भी अच्छा होगा और नेक्स्ट भव भी हमारा अच्छा होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अरहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली पनतो धम्मो लोकत्मा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ति शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनु नाम गुण ओलख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम।